भाग जाइए राजकुमारी। लिविया, नहीं सकती। ठीक है तो आ जाओ। तो ये है दूसरी दुनिया में खुलने वाला जादुई रास्ता। मेरा नाम है सोस्के कबुराया। मैं 29 साल का हूँ और पेशे से डिटेक्टिव हूँ। मुझे इसकी बीवी ने भेजा है। ये कुछ महीनों से रात में अपने घर ही नहीं जाता। इसकी बीवी को लगता है इसका अफेयर चल रहा है। मैं पिछले 3 दिनों से इसका पीछा कर रहा हूँ। अरे ये क्या बवाल है? अच्छा तो ये है दूसरी दुनिया। मुझे माफ करना। अरे तुम हो कौन यार, और यहाँ कहाँ से टपकी? तो इस दुनिया में आकर वो द्वार हवा में खुला था। इसके चक्कर में वो बेवफा वहाँ पहुँच गया जहाँ उसे नहीं पहुँचना चाहिए था। अरे यार बहुत ज्यादा चोट लग गई। लो हो गया। मेरा हाथ ठीक कैसे हो गया? अच्छा, इसका मतलब मैं ऐसी दुनिया में आई हूँ जहाँ जादू ही नहीं है। मैं एक दूसरी दुनिया से यहाँ आई हूँ और वहाँ पर मैं मेरे ओफिम साम्राज्य की 7वीं राजकुमारी थी। अरे तो तुम कोई एलियन वेलियन हो क्या? शायद जब मैं यहाँ आ रही थी तब उस द्वार ने मुझ पर भाषा बदलने का जादू कर दिया होगा। क्या भाषा का जादू? तुम्हें मेरा जादू देखना है? हाँ। तो ठीक है। तथास्तु, तथास्तु। देख लिया ना, ये था मेरा सबसे खास धमाकेदार जादू। खुलेआम शाम को गड्ढा कर दिया हमने। अरे घबराओ मत, जो आएगा उड़ा दूंगी। मैं तुम्हें एक मच्छर तक नहीं उड़ाने दूंगा। तुम्हें इस दुनिया में जीना है तो खुद को यहाँ की महारानी मत समझो, यहाँ के तौर तरीके सीखो। अरे ये तो बहुत ताकतवर है, चलो भागो यहाँ से। मैं उस दूसरी दुनिया में भी आपके साथ रहूंगी। तो ये है वो दूसरी दुनिया। जरा सुनिए। हाँ क्या हुआ, बोलिए। हद है। मैं यहाँ से निकलती हूँ। ये मछलियाँ तो वाकई में बहुत लजीज है। जरूर वो इस देश के राजा का किला होगा। मुझे वहाँ जाकर राजा से बात करके उनकी मदद मांगनी चाहिए। हाँ, अभी मेरे कपड़े सूखे थे फिर गीले हो गए। माफ करना, बारिश से बचने के लिए मैं यहाँ आ गई। कोई बात नहीं। वैसे मेरा नाम है लिविया दे उदेस और मैं हूँ सुजुकी। मैं बिना सोचे समझे से घर ले आया, पर अब सोच रहा हूँ कि क्यों ले आया। तुम अपना गुजारा करने के लिए क्या काम करते हो? मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। वो क्या होता है? मतलब मैं लोगों को ढूंढता हूँ, उनके बारे में जानकारी निकालता हूँ, खुफिया काम करता हूँ। क्या तुम एक शिनोबी की तरह हो? शिनोबी? अगर ये लड़की किसी और दुनिया से है तो इसे निंजा के बारे में कैसे पता चला? लगता है आज बारिश नहीं रुकने वाली। बारिश बहुत है, आज रात तुम यहीं रुक जाओ, लेकिन सुबह होते ही यहाँ से कर लेना। हाँ? इतनी जल्दी मान गई? लेकिन यहाँ से जाने से पहले मुझे बस तुम्हारी याददाश्त मिटानी पड़ेगी। हाँ? लेकिन तुम्हारी कुछ हफ्तों की याददाश्त मिटेगी या कुछ सालों की मिट जाएगी वो नहीं पता। क्या? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने ये जादू आज तक कभी नहीं किया है। क्या? अगर इस देश के वैज्ञानिकों या खुफिया विभाग को मेरे जादू के बारे में पता चला तो वो मुझे पकड़कर ले जाएंगे और मेरा बुरा हाल करेंगे। तो बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं यहाँ से चली जाऊँ क्या? मेरी माँ, जब तक तुम इस दुनिया के तौर तरीके सीख कर अपना पेट पालना ना सीख लो या फ्री में रहकर कोई दूसरी जगह ना ढूंढ लो, तब तक तुम यहीं पे रहो और मेरी छाती पे मूंग डालो। अब इतना कह रहे हो तो ठीक है। क्या मतलब उस किले में कोई भी नहीं रहता है? हाँ, तुम्हें तो सच में कुछ भी नहीं पता है। बस समझ लीजिए मैं बहुत दूर से आई हूँ। खैर छोड़ो, तुम चाहो तो पीछे पड़े उस कार्डबोर्ड पर सो सकती हो। सुजुकी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उठो, सुबह हो गई। लगता है तुम्हें गरीबी की जिंदगी की आदत है। समझ नहीं आ रहा, इसे अपनी तारीफ समझो या? चलो नाश्ते का इंतजाम करते हैं। गुड मॉर्निंग जीफू के लोगों। कल रात लगभग 8 बजे हमारी गीफू सिटी के एक पार्क में बहुत बड़ा धमाका हुआ था। ये कछुआ भी शामिल है। ओहो, मुझे तो लगा था इस दुनिया का खाना बहुत अच्छा होगा। ऐसा मत समझो कि ये इस दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है। अमीर लोग इससे भी अच्छा खाना खाते हैं। तो फिर मुझे भी इससे बेहतर खाना चाहिए।
वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं उतना नहीं कमाता। अभी मेरे पास कम सेविंग्स है और क्लाइंट्स भी कुछ ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे ये नखरे नहीं उठा सकता। यही खाना पड़ेगा। कितनी बेरहम दुनिया है। लगातार 7 दिन से कुछ पता नहीं चला। मैं घर वापस आ रहा हूँ। बहुत भूख लगी है। रास्ते से कुछ सस्ती राइस प्लेट्स ले आऊंगा। ये मैं आ गया। कैसे हो? अरे वाह, तुमने तो बहुत ही जल्द जापान के तौर तरीके सीख लिए। हाँ, वो क्या है ना, मुझे नई चीजें सीखने में बहुत मजा आता है। बस मुझे ये सस्ता खाना अब भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर ये काम हो गया और मुझे फीस मिल गई तो तुम्हें कुछ अच्छा खिला दूंगा। सच बोल रहे हो? अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारी मदद नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? मैं अफेयर के केस में एक छोटी लड़की को अपने साथ नहीं ले जा सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। अच्छा बताओ, तुम अफेयर्स के अलावा और भी कोई छानबीन करते हो क्या? डिटेक्टिव कोनन की तरह किसी मर्डर केस पर काम करो तो मानूं। प्राइवेट डिटेक्टिव असल जिंदगी में इतने ऊंचे दर्जे के और टेढ़े काम नहीं करते। क्या तुम सच बोल रहे हो? तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अरे मुझे एक A1 डिटेक्टिव बनना है और मैं बन के रहूंगा। हीरोज, हाँ। आज ही किसी अलग स्टॉप पर उतरा। उस लड़की को पार्टी वार्टी पे ले जा रहे हैं क्या? अब तो मुझे भी इस पे शक होने लगा है। ये यहाँ पर लड़की से मिलने आया है। ये कैसी जगह है? प्लीज मुझे छोड़ दो, इसके बाद मैं आपको और पैसे नहीं दे पाऊंगा। प्लीज मुझे जाने दो। ये लोग तो इस आदमी को जान से मार देंगे, पर मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। जब तक पुलिस यहाँ नहीं आती, मुझे इन्हें रोकना होगा। मुझे लगता था प्राइवेट डिटेक्टिव्स का काम शानदार होता होगा। अभी बताता हूँ। चल बे उठ। चोटी वाले, अब तू कौन है बे? आप 3-3 मुस्टंडे इसे मार रहे हैं। ये आदमी मर जाएगा। हमें फर्क नहीं पड़ता। रुक जा बेटा, तू तो गया। For your kind information, मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। क्या? तुमने सोचा नहीं होगा ना कि एक डिटेक्टिव का भी कोई पीछा कर सकता है, हाँ? एक डीमन लॉर्ड। हम अपना नाम नहीं बताते, अपनी पहचान छुपा के रखते हैं। तुम्हारी बात तो सही है। तुम दोनों खुद को समझते क्या? तथास्तु। अच्छा, तो तुमने अकेले इन सब का ये हल किया है? तुम्हें स्टेशन आकर बयान देना होगा। ठीक है। खैर, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। ये वो स्पेशल डिश है जिसके लिए गीफू सबसे मशहूर है। चलो शुरू करते हैं। अरे ये क्या है? आराम से खाओ। तुमने आज सच में बहुत मदद की। हाँ, पर आज के बाद ऐसे अकेले कभी मेरा पीछा मत करना, समझ गई ना? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम ये बात मेरे भले के लिए ही कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मानोगी? क्योंकि मैं एक छोटी बच्ची हूँ और मुझे बहुत भूख लगती है। अब अपना पेट भरने के लिए मुझे इस काम में तुम्हारा हाथ बटाते रहना होगा। चलो ठीक है, हमारी जोड़ी लाजवाब होगी पार्टनर। वैसे लिविया, कहना पड़ेगा तुम इस गरीबों वाले काम में तो माहिर हो। हाँ, अब मुझे यहाँ की सारी सड़कें भी याद हो गई हैं। नहीं, एक मिनट, मैं ये क्या बकवास किए जा रही हूँ? मैं यही करती रही तो राजकुमारी को ढूंढने का वक्त कब मिलेगा? दरअसल मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई हूँ जो मेरे बहुत करीब है। अगर ऐसा है तो तुम्हें लोगों से पूछना होगा या फिर किसी डिटेक्टिव को ये काम देना पड़ेगा। क्या डिटेक्टिव? अगर ऐसा है तो मुझे आज से ही अपने पैसे बचाने शुरू करने पड़ेंगे। क्या आपने इस लड़की को आसपास कहीं पर देखा है? मैंने रिसर्च करके पता किया है कि डिटेक्टिव किसी को ढूंढने के कितने पैसे लेता है। अगर तुम्हें पता नहीं है कि वो इंसान कहाँ है तो ढूंढना काफी मुश्किल होगा। इतने पैसे कमाने में बहुत महीने लगेंगे। मतलब मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। हाँ, बिल्कुल यही समझो। अरे सुनो, तुम जरूर वही बेघर लड़की हो ना जिसके चर्चे बहुत हो रहे हैं, है ना? हाँ? दूसरे लोग जो बेघर है वो तुम्हारे बारे में शिकायत कर रहे हैं कि कोई नई लड़की उनके हिस्से की कमाई हड़प रही है।
लेकिन मेरे पास एक काम है जिससे तुम अमीर हो जाओगी। ऐसा भी कोई काम है? तुम्हें कुछ नहीं करना, बस लोगों के साथ बैठकर दारू पीनी होगी। जरूर करूंगी। इसे हाँ मत कहो। मुझे नहीं लगता तुम इस तरह का काम बिल्कुल भी कर पाओगी। ना समझ कहेगा। सुजुकी सर, तुमने पहले कभी किसी सेक्सी कैबरे क्लब में काम किया है? वो क्या होता है? पैसे कमाने के लिए तुम सही जगह आई हो। तुम आज से ही काम शुरू कर सकती हो। तो ये है मिस पुरीकेत्सु। हाय, मैं हूँ पुरीकेत्सु। मेरा नाम है लिविया। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया मिस पुरीकेत्सु। अरे नहीं, सबसे पहले तुम्हें अच्छे से नहाना होगा, बदबू आ रही है। तुम पर ये सारे कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ? टेबल नंबर 5 पर तुम्हें बुलाया है मिस पुरीकेत्सु। बाप रे, ये कैसी जगह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर चश्मे का कारोबार होता है? ये यहाँ पर नहीं है, इसका नाम लिविया है। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। मैं छोटा सा तोहफा देकर तुम्हारा स्वागत करता हूँ। ये लो। तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ? ने अचानक ऐसी हरकत की कि मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करूँ। इस आदमी से निपटना बहुत मुश्किल होगा। मैंने इतना बड़ा नोट पहली बार देखा है। तुम तो बड़ी मजाकिया लड़की हो। ठीक है, ये लो, मेरे पास तुम्हारे लिए भी ढेर सारा प्यार है। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। यहाँ पुलिस की रेड पड़ी है। तुम्हारे पहले दिन पर पुलिस की रेड पड़ गई। हम लोगों के साथ पुलिस क्या करने वाली है? वो बस हमसे थोड़ी पूछताछ करेंगे और फिर हमें छोड़ देंगे। पूछताछ करेंगे? माफ करना दोस्तों, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। ठीक, कुछ भी नहीं होगा। लिविया नहीं। मुझे शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन मैं यहाँ लौट आई। मैं आज दोपहर लाइब्रेरी गया था। मुझे पता चला इस शहर में एक ऐसा डिटेक्टिव है जो सिर्फ 30,000 येन की फीस पर काम करता है। क्या सच में ऐसा कोई है? राजकुमारी, राजकुमारी! लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैंने एक डिटेक्टिव एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया है। वैसे बताओ, तुम अब तक क्या कर रही थी? मैं तो... सारा, तुम किससे इतनी लंबी बातचीत कर रही हो? अरे सोस्के, इससे मिलो, ये है मेरी बॉडीगार्ड लिविया। तुम्हारी बॉडीगार्ड? अच्छा, अब जाने भी दो। मैं इस दुनिया में भी हर वक्त आपकी हिफाजत करूंगी। ओह अच्छा, लेकिन इस दुनिया में तो उतना खतरा है ही नहीं। फिर हाँ? क्या इसका मतलब ये है कि तुम भी यहीं रहोगी? मुझे रहना ही पड़ेगा। अरे मेरा सिर्फ 1 BHK है, वैसी जगह कम है, तुम्हारे आने से भीड़ और बढ़ जाएगी। तुम्हारे पास कम से कम 1 BHK तो है, इस बेचारी के पास वो भी नहीं है। क्या तुम्हारे पास 1 BHK भी नहीं है? लिविया को भी काम पर रख लो। मेरे पास इसे सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। तो तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो, मुझे अपने घर काम पर रख लो। इसे रख लो ना। फिर पिघला दिया। चलो ठीक है, तुम भी रह लो। अब मैं सब कुछ समझ गई। सुजुकी सर, आपने मेरी बहुत मदद की है, उसके लिए शुक्रिया। मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। सच कहूँ तो मुझे खुद भी तुम्हारे साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए। मुझे बेहद अफसोस है, मगर मुझे अब तुम्हें चलता करना पड़ेगा। लेकिन क्यों? भला मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? अरे तुम कौन सा काम ठीक से करती हो? किसी का पीछा नहीं कर सकती, सब तुम्ही को ताड़ते रहते हैं। सच तो ये है कि तुम इस तरह के डिटेक्टिव वाले काम के लिए बनी ही नहीं हो। मैं दूसरी नौकरी और रहने की जगह ढूंढने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने दम पर कोई भी नौकरी और रहने की जगह ढूंढ लूंगी। थैंक यू सो मच। वो पक्का अपना ख्याल रख लेगी ना? हाँ, आखिर बॉडीगार्ड किसकी है? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी काबुराया। और ये छोटी लड़की कौन है? यूँ समझ लीजिए ये मेरी असिस्टेंट है। तो ये है मिस ब्रेंडा आइसाकी। ये पेशे से एक वकील है। ये इस केस में मेरी क्लाइंट है और अक्सर मेरे साथ काम करती है। देखो सारा, ये भले ही छोटी दिखती है पर इसकी उम्र मुझसे ज्यादा है। क्या बात कर रहे हो? इससे मिलो, ये है सारा। ये यहाँ स्वीडन से आई है और एक एक्सचेंज स्टूडेंट है। ये मेरे दोस्त के घर पर रुकी हुई थी। ओह माय गॉड, तुमने तो बहुत तकलीफें सही हैं। अरे तकलीफें तो आती जाती रहती हैं, पर जो तकलीफों को भी हरा दे उसे सारा कहते हैं। कमाल है, तुम तो बहुत अजीब बातें करती हो। ठीक है, अगर तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं तो कहने के लिए बचा ही क्या है। हाँ तो कुछ मत कहो, बस ये बताओ कि मुझे करना क्या है। वही जो हमेशा करते हो। मुझे एक डिवोर्स के केस के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम्हारा टारगेट है यूकी शिमोमुरा, एक 34 साल की हाउसवाइफ। उसका हस्बैंड काजुया शिमोमुरा मेरा क्लाइंट है, जो एक 35 साल का कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है।
उसे डिवोर्स चाहिए क्योंकि उनकी आपस में बनती नहीं है। ये तो बड़ा मजेदार काम लगता है। सारा, तुमने कहा था ना तुम्हारे पास एक जादू है जिससे तुम गायब हो सकती हो। अरे डरा क्यों रही हो? ये जादू ज्यादा देर तक करती हूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ। अरे देखो, वो रही हमारी टारगेट। ये तो हर औरत की तरह सिर्फ शॉपिंग कर रही है। मैं बोर हो गई। तुम चाहो तो थोड़ी देर सो जाओ। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। ज्यादा हैवी हो गया क्या? ये आदमी गार्डन का काम करता है। मैंने सुना है हमारी टारगेट को गार्डनिंग का शौक है और वो अक्सर अपने घर पर गार्डनर्स को बुलाती है। महान डिटेक्टिव सारा सो कैसे गई? यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग हुआ या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वो गार्डन में काम करने वाला अब तक यहीं है? हाँ, वो 1 घंटे से यहाँ है, लेकिन मैंने गार्डन में कोई हलचल नहीं देखी। मुझे लगा वो गार्डन की दीवार के पास लगे लंबे पेड़ की छटाई करेगा। दाल में कुछ तो काला है। तुम्हें उसके घर के अंदर झांकना है ना? अरे क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा टमाटर जैसा लाल क्यों हो गया? कैसे दिन आ गए हैं? महान डिटेक्टिव बनने के लिए क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे। क्या बात है। इतना काफी है। मैं तुम्हें पूरे हफ्ते की फीस और थोड़ा बोनस भी दूंगी। क्या बात है। एक बात बताओ, तुम उस वकील को काफी वक्त से जानते हो? हाँ, मैं ब्रेंडा को लगभग 3 साल से जानता हूँ। लोगों का पीछा करना और उन पर नजर रखना कानून के खिलाफ है, लेकिन प्राइवेट डिटेक्टिव्स को ऐसा करने की कानून की तरफ से इजाजत होती है और दूसरी तरफ वकीलों के पास लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ये तो गलत बात है। आपको एक छोटी बच्ची से जलन हो रही है? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वो बच्ची सॉस्के के साथ रहेगी, तो फिलहाल मैं उसे ज्यादा टेढ़े केसेस का काम नहीं दे सकती हूँ। सारा, हमें एक दिन में पूरे हफ्ते भर की फीस मिल गई। एक बात बताओ सॉस्के, तुम शादी करना चाहते हो क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि तुम कंगाल हो? हाँ, मैं कंगाल हूँ और मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। क्या आप समझी? इसीलिए मेरी बॉडीगार्ड लिविया की आइटम बम वाली बॉडी देखकर तुम्हारा मन नहीं मचला। इंटरनेट से गंदी बातें सीख कर अपने दिमाग में गोबर मत भरो। चलो अच्छा है, मैं तुम्हारी लव लाइफ में कबाब में हड्डी नहीं बन रही, तो तुम मुझे घर से नहीं निकालोगे। वो अच्छा, तो तुम्हें इस बात की फिक्र हो रही थी? और क्या? मतलब तुम मेरी जिंदगी को पूरी तरह झंड बनाने का प्लान बना के आई हो? उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लगता है आप वहाँ लौट गए जहाँ से आप आए थे। अपना ख्याल रखना। सबसे पहले अपने लिए खाने का इंतजाम करना होगा। अगर तुम्हें नागारा रिवर से मछलियाँ पकड़नी है तो किसी भी हाल में फिशिंग परमिट खरीदना पड़ेगा। अरे, मुझे बहुत भूख लगी है। ये ग्रास हॉपर है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। ये इतने लजीज कैसे हो सकते हैं? ग्रास हॉपर खाने में कितने टेस्टी होते हैं। ये तो दुनिया का सबसे मजेदार राइस बोल है। हेलो, कैसी हो? हाँ? हाय दोस्तों, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, वैसे क्या हम तुमसे थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हमें तुम्हारे बारे में और जानना है। हाँ बिल्कुल, पूछो। लगता है तुमने जिंदगी में काफी तकलीफें झेली हैं। हाँ, बस ऐसा ही समझो। ऐसा करो, क्यों ना तुम हमारे साथ आकर देखो कि हमारा क्लैन कैसे काम करता है। मैं कुछ समझी नहीं, ये क्लैन क्या है? क्लैन का मतलब हम लोगों का ग्रुप, जिसका नाम है वर्ल्ड्स ब्रांच हिल क्लैन। पता है, अगर तुम हमारे क्लैन की मेंबर बन जाओ तो तुम हमारे हॉस्टल में भी रह सकती हो। अगर ऐसा है तो क्या मैं आकर तुम्हारा हॉस्टल देख सकती हूँ? क्यों नहीं? और सिर्फ आज के दिन ये मूर्ति आपको एक स्पेशल डिस्काउंट रेट में मिल सकती है। चलो जाओ यहाँ से, परेशान मत करो। इसकी मदद से आपकी मामूली सी जिंदगी पलट जाएगी। दफा हो जाओ। वो क्या बेचने की बात कर रहे थे? अरे, ये सेल्स वाले बेचने के लिए कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सुबह सुबह झूठ बोल के गए हैं। क्या बात कर रहे हो? इस दुनिया में ये सब भी होता है क्या? देखने में तो दोनों काफी यंग लग रहे थे। उनके कॉलेज के ही किसी 2 नंबर के क्लब ने ये सब सिखाया होगा उन्हें। 2 नंबर का क्लब क्या होता है? रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कॉलेजेस में अपने क्लब्स बनाती हैं। एक बार तुमने उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पे भरोसा कर लिया तो वो तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करके ब्रेन वॉश कर देते हैं। वो तो मैं अच्छा हूँ इसलिए तुम्हें बता दिया, मेरी जगह कोई और होता तो इस दुनिया की काली करतूतें तुम्हें कभी नहीं बताता। अच्छा, तो ये है हमारा हॉस्टल। हम 1 घंटे के लिए बास्केटबॉल कोर्ट बुक करना चाहते हैं। यहाँ जापानीज करेंसी इस्तेमाल नहीं कर सकते?
इस हॉस्टल में सिर्फ ये हिल बिल्स ही चलते हैं। तुम्हें खाना अच्छा लगा? हाँ, खासकर ये चिकन डिश, ये बहुत बढ़िया है। वैसे लिविया, क्या तुम बता सकती हो कि तुम खाने में क्या क्या खाती हो? हमेशा मैं तो खाने में सबसे ज्यादा इंस्टेंट नूडल्स खाती हूँ। उसके अलावा करी और चावल जो सोशल वर्कर्स देते हैं, और ग्रास हॉपर्स भी। ओह अच्छा। हाँ, उन्हें तलकर खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यही वो मास्टर है जिसकी तुम बात कर रहे थे? हाँ, ये वही है। इस वक्त हमारी दुनिया में हर जगह मायूसी फैली हुई है। इस फैमिली के सभी मेंबर्स, आज मैं आप सबके सामने हमारे एक मेंबर को उनके अच्छे काम के लिए इनाम देना चाहती हूँ। सेiji उचियामा। हाँ। प्लीज यहाँ पर आइए। ऊपर वाले, इस शख्स को दुनिया की हर मुसीबत से बचाना। क्या सच में ऐसा कोई जादू होता है? सर तो दोनों, क्या ये अभी भी कोई कहानी दिखा रहे हैं? क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब सब लोग ध्यान से सुनो। ये एक बहुत बड़ी ढोंगी और धोखेबाज औरत है। इस औरत ने तुम सबका ब्रेन वॉश किया है। नहीं, ये सच नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो चलो तुम्हारे इस चमत्कारी आशीर्वाद का इम्तिहान लेते हैं। इसने तो खुद को ही चाकू मार लिया। मुझे अभी अभी आशीर्वाद दिया था ना कि मुझे कुछ नहीं होगा। वो आशीर्वाद मैंने तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम बुरी ताकतों से बच सको। तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूँ मैं। तो प्लीज मुझे अपनी चमत्कारी शक्तियों से बचा लीजिए ना। क्या मैं? अब मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे दर्द तो बंद हो गया। ये तो हमारी सेवियर है। हाँ, मैं आपके यहाँ पर आने का कब से इंतजार कर रही थी, लेडी सेवियर। अरे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। हाँ, मैं तो चली। रुक जाइए लेडी सेवियर, सब लोग सुनो, इन्हें जाने मत देना। प्लीज रुक जाओ लिविया। मुझे काफी वक्त बाद अपनी उम्र के लोगों के साथ मजे करने और वक्त बिताने का मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ना एक स्केटबोर्ड चाहिए। एक स्केटबोर्ड? हाँ। शायद मेरे पास मेरा पुराना बोर्ड पड़ा होगा। सच में? जरा एक बात बताओ यार, दिमाग से पैदल हो गया? क्या कहा तुमने? मेरा मतलब तुम्हारा दिमाग खाली है क्या? अरे सुनो, तुम कैसे हो? ओह, और ये कौन है? तुम्हारी एजेंसी? हाँ, कुसानागी डिटेक्टिव एजेंसी, जो कि गिफू की सबसे बड़ी एजेंसी है। ये सब पुरानी बातें हैं। ये हमारा सबसे अमेजिंग डिटेक्टिव था, और तब इसने सबके सामने कहा था, मैं सबको वैसा डिटेक्टिव बन के दिखाऊंगा जैसा मैं बनना चाहता हूँ। अरे जाने दो यार, प्लीज पुरानी बातें मत करो। आज हमारे पास एक क्लाइंट आई थी, लेकिन उसके पास हमारी फीस देने जितने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे पास आने के लिए कहा। एक बच्ची के बुलिंग के मामले की जांच करवानी थी। अच्छा, ये बात है। पर तुम उस एजेंसी को केस क्यों दे रही हो जो तुम्हारा कंपटीशन है? मैं तो बस अपने सीनियर सॉस्के का भला चाहती हूँ और कुछ नहीं। चलो सॉस्के, मुझे अब कुछ काम है, मैं चलती हूँ। आज तुमसे फिर मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। सुनो सॉस्के। बोलो, क्या हुआ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नेहा भी तुम पर लाइन मारने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। हाँ, यही तो नेहा की खासियत है, वो है ही ऐसी। ट्रेनिंग में यही सिखाया है। वो कुसानागी डिटेक्टिव एजेंसी की लीडिंग अंडरकवर एजेंट है। उसका काम है पहचान बदलकर शादीशुदा या प्यार करने वाले जोड़ों के बीच दरार डाले। अच्छा, क्या इसी वजह से तुमने उसकी एजेंसी में काम करना छोड़ा था? क्या बात है? वो क्लाइंट जिसे नेहा ने भेजा है, यानी मामी नागानावा, वो शाम को ही मेरे ऑफिस में आई। उस औरत ने मुझे बताया कि यूना ने अक्सर खुद ही अपने जूते और स्कूल यूनिफॉर्म साफ करने शुरू कर दिए थे, जबकि पहले वो ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन जब उसने अपनी बेटी से पूछा कोई उसे परेशान कर रहा है, तो उसने मना कर दिया। यूना, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। आई एम सॉरी मिस नागानावा, लेकिन बेहतर होगा कि आप बाहर ही इंतजार करें। हाँ? तुम लोग कौन हो, क्या चाहिए? अरे तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो एक डिटेक्टिव को मुझसे क्या काम है? हमें पता चला है कि स्कूल में कोई तुम्हें परेशान करता है।
मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा। और तुम्हारी बुक्स भी डेली गीली रहती हैं? वो तो बारिश की वजह से हो जाती है। मुझे घुमा फिरा कर बात करके इस लड़की से सच उगलवाना होगा। हाँ? अरे सारा, तुम्हें रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स पसंद है? और क्या? I love it. फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? ज़ूगलियांग। ओह, ज़ूगलियांग। हाँ, ये बुक्स पढ़कर शुरू में लगा कि ज़ूगलियांग को इन कहानियों में जानबूझकर महान दिखाया गया है। वो असल में उतना अच्छा नहीं है। वैसे तुम्हारा फेवरेट कौन है? आजकल मुझे दोंगबाई बहुत पसंद है। वो दोंगजुओ की पोती है। ओह, देखो ये रही। कहना पड़ेगा जापानीज लोग सोचते तो अलग हैं। हाँ, सही कह रही हो। मेरे डैड को ये बुक पसंद है तो कभी कभी पढ़ लेती हूँ और कुछ नहीं। फिर तो तुम्हारे डैड बहुत कमाल के होंगे ना? वो इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सो सॉरी। हम दोनों सेम टू सेम हैं। पता है मेरे डैड भी 2 महीने पहले गुजर गए। क्या कह रही हो? हाँ, क्या बताऊँ, वो मुझसे ज्यादा मिलते जुलते ही नहीं थे। खैर छोड़ो, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। पर इस देश में मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन तुम्हें कुछ वक्त से परेशानी हो रही है ना? नहीं, मेरी लाइफ में भी सब कुछ एकदम नॉर्मल है। वैसे मेरे बड़े भाई बहन भी अक्सर मुझे सताया करते थे। इसे भाई बहनों की छोटी लड़ाइयों जैसा मत समझो। मतलब खाने में जहर मिलवाना या किसी को मरवाने के लिए असैसिन्स भेजने को लोग इस देश में बुलिंग नहीं कहते हैं। जहर मिलाना? रुको। अच्छा ठीक है। खैर, तुमने अभी जो कहा उससे ये लगता है कि तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि फैमिली के बाहर कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें सता रहे हैं। मॉम को मत बताना। वो सच ये है कि हाँ, स्कूल में मुझे बुली किया जाता है। हाँ? तुम घबराओ नहीं। कोई तो वजह होगी कि तुम इस बात को दबा कर रखना चाहती हो। नहीं। क्या तुम्हें इस बात का डर है कि सच्चाई को जानकर तुम्हारी मॉम परेशान होंगी? वो दरअसल उन लड़कियों की लीडर, उस कंपनी की प्रेसिडेंट की बेटी है जिसमें मॉम काम करती हैं। हाँ? मेरे मिडिल स्कूल में जाने के तुरंत बाद डैड गुजर गए। उस वक्त उन्होंने हमारी बहुत मदद की और वो लड़की मुझ पर धौंस जमाने लगी। वो बस मजे लेने के लिए मुझे परेशान करने लगी। अगर मैंने उन लड़कियों को उल्टा जवाब दिया या फिर उनके टीचर से कंप्लेंट की तो इससे मॉम को प्रॉब्लम होगी। लेकिन तुम यूना, मॉम, आप? तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो और इसके लिए उन्होंने मुझे निकाला भी तो मैं उन पर नाइंसाफी का केस डाल सकती हूँ। ओके, तो फिर मैं कल जाकर उन लड़कियों को जमकर पीटूंगी। हाँ? ये हुई ना बात? हाँ, चुकाना। अरे कहाँ भरता बनाने जा रही हो? हाँ? हमें उनका मुकाबला करना है, पर कानूनी तरीके से, ना कि उनका भरता बना के। हाँ? इस पेन के अंदर एक कैमरा छिपा हुआ है। बस इससे तुम उनकी हरकतों का सबूत ले आओ। हाय, हेलो नागानावा, कैसी हो? रुको, ये क्या कर रही हो? तुम्हें साफ कर रहे हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। मैं एक वकील को जानता हूँ। अब बस हमें उसके जरिए सर्टिफाइड मेल से कुछ डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं। हमारी मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर तुम चाहो तो ये रख सकती हो। वाह, सच में? मुझे एक गहरी साजिश का पता चला है। लोगों को इस जगह पर जाने के लिए इनाम मिलेगा। कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा। ये तो बस बच्चों को शॉपिंग मॉल में बुलाने का तरीका है। इस चीज को साजिश नहीं कहते। अरे वाह, फिर तो इस हैलोवीन नाम के जश्न में मुझे भी हिस्सा लेना है। सॉस्के, थोड़ा सा नीचे झुको। ठीक है। ओके, स्माइल। अब मैं बिल्कुल पार्टी एनिमल बन गई हूँ। तुम ये सब शब्द सीख कहाँ से रही हो? गर्म पानी में नहा के मुझे बहुत मजा आ रहा है। ठंड की वजह से नदी में नहाने में तकलीफ होती है। मुझे सर्दियों के लिए तैयारियां करनी होंगी। मैं इतनी पागल हूँ कि मैं पूरी सर्दियां बेघर रहकर बिताने का प्लान कर रही हूँ। तुम भी यहाँ हो लिव्या? हाँ? अरे पूरे कैत्सो, तुम्हारी लाइफ में सब कैसा चल रहा है लिव्या? सब ठीक है। क्या तुम्हें रहने के लिए अभी घर नहीं मिला है? हाँ। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है पूरी कैत्सो? वो क्या है ना, उस हादसे के बाद वो क्लब हमेशा के लिए बंद हो गया। ओह, क्या कह रही हो? अच्छा ये बताओ, तुम अब कहाँ रह रही हो? मैं आजकल अपने एक दोस्त के साथ रह रही हूँ। लेकिन तुम्हें जल्दी जल्दी ज्यादा पैसे क्यों कमाने हैं? वो इसीलिए क्योंकि मैं एक बैंड में हूँ। जिंदगी में कोई मकसद होना बहुत अच्छी बात है, पर मुझे बहुत पैसे जमा करने हैं क्योंकि इस काम में काफी खर्चा होगा। खैर ये सब छोड़ो, सैड बातें बहुत हो गई। फिलहाल हमें इस मोमेंट के मजे लेने चाहिए। हाँ चलो चले। सभी ध्यान से सुनो, हम अब भी मुजरिम ढूंढ रहे हैं। देखो, तुम्हें सबसे पहला केस तो याद ही होगा। उसका
इस शो की कहानी में वो आदमी एक जाना माना डिटेक्टिव है। छोड़ो ना, आज के लिए इतना बहुत हुआ। बहुत ठंडा है। ये क्या बचपना है? सोचो मत, अंदर आ जाओ। ठीक है। ये पानी तो आजकल की नगारा नदी के पानी जितना ठंडा है। पर कमाल है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस तरह से 3 सेट्स पूरे करेंगे। अच्छा। पता है आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं घर आ गई। अरे क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आई हो? बात ये है कि हमने बैंड छोड़ने का फैसला किया है। क्या हम सब अलग होने वाले हैं? हाँ, 4 में से 3 मेंबर्स जा रहे हैं तो बैंड को खत्म करना होगा। लोग हमारा परफॉर्मेंस देखने नहीं आते, हमारी वीडियोस को भी व्यूज नहीं मिल रहे हैं। तो क्या हम इस वजह से हार मान लेंगे? पैसों के लिए मैं अपने पार्ट टाइम जॉब में और मेहनत करूंगी। तुम पागल हो क्या? और वैसे भी जब तुम सेक्स क्लब में काम करने लगी तो हम सबको बहुत गंदा लगा। ऐसा मत कहो। खैर छोड़ो, बात खत्म। हम बैंड छोड़ रहे हैं। आज से मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर रहूंगी। क्या तुम लोग सच में हमेशा के लिए म्यूजिक छोड़ दोगी? चलो शुरू करें। वो छोड़ो, ये सब सच में सिर्फ 500 येन का है? दरअसल ये फ्री का नाश्ता है। आप लोगों की कमाई कैसे होती है? मैं रिटायरमेंट के बाद अपनी खुशी के लिए ये कैफे चलाता हूँ। तुम कितने बुरे हो सॉस्के? तुम्हें खाने की इतनी अच्छी जगह पता है तो मुझे पहले क्यों नहीं लेकर आए? सारा, अगर तुम्हें चाहिए तो प्लीज एक और हॉट डॉग ले लो, बदले में गाना गा दो। मैं तुम्हारी आवाज में गाना सुनना चाहती हूँ। सिर्फ एक गाना गाना समझी? मैंने आज तक ऐसा गाना नहीं सुना। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा और अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं गाना गाऊं। मुझे तो लगता है कि तुम एक प्रोफेशनल सिंगर बनने के लायक हो। बहुत बढ़िया। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ऐसा लगता है। ओह हेलो लिविया, तुमसे फिर मुलाकात हो गई। तुम तो उस दिन मुझे उस गंदी जगह पर भेजने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या? लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें वहाँ काम करना है। वैसे मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन सुन के बहुत ही बुरा लग रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें नई नौकरी दिलवा दूं ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। क्या कहा? कोई नई नौकरी? ये एकदम लीगल और अच्छी कमाई वाला काम है। और एक बात, तुम लोगों की मदद भी कर पाओगी। तुम्हें गिफुम नाम की दुकान में सुबह जाकर लाइन में खड़े रहना है और लिमिटेड एडिशन वाला सामान खरीदना है और उसे खरीदने के लिए पैसे मैं दूंगा। बस इतना ही काम करना है? लेकिन मुझे किस तरह की दुकान में जाना होगा? उसमें जवान लड़कियों के काम की चीजें मिलती है, जैसे कपड़े और हैंडबैग्स वगैरह। अगर ऐसी बात है तो तुम खुद जाकर वो कपड़े क्यों नहीं खरीद लेते? क्योंकि वहाँ सिर्फ लड़कियाँ जा सकती है और एक लड़की 2 ही कपड़े खरीद सकती है। चलो ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे लिविया, ये लो। हाँ? अरे इसके लिए थैंक यू। मेरे कस्टमर सब खुश हो जाएंगे। अच्छा तो मुझे कल तुम्हें एक और जगह पर सामान लेने भेजना है, तुम जाओगी ना? हाँ, क्यों नहीं जाऊंगी। सॉरी, आप सबको इंतजार करना पड़ा। मुझे वो चीज पहचान में क्यों नहीं आ रही? ये लीजिए मैम, ये रहा। मुझे ये रोबो चाहिए। आई एम सॉरी मिस, लेकिन अगर आपको इसे खरीदना है तो पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इसे खरीदना है तो इस रोबो पायलट का पूरा नाम बताइए। शाना। लो ये रख लो। ये क्या है? हो सकता है ये गुड़िया खरीदते वक्त तुमसे कोई सवाल पूछा जाए। क्या बा एक नेल डाइकन? अगर फिर से ऐसा कोई काम आया तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। थैंक यू सो मच। आज तो मैं कोई महंगी चीज लेकर खा सकती हूँ। राजकुमारी, काफी वक्त बाद मिल रही हो। तुम ठीक हो ना लिविया? हाँ मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं राजकुमारी? बढ़िया हूँ। वैसे लिविया, तुम्हें रहने के लिए अब तक कोई जगह नहीं मिली? हाँ, नहीं मिली। तुम चाहो तो रात को मेरे ऑफिस में आकर आराम से सोफे पर सो सकती हो। मैं खुद पर प्रेशर नहीं डाल रही। मेरे रहने की जगह पहले से बेहतर हो गई है और मैं आज का काम पूरा करके ही आ रही हूँ। मैं सुबह सुबह लाइन में खड़ी होकर प्लास्टिक मॉडल्स नाम की एक चीज खरीदने गई थी। और तुमने जो चीज खरीदी है वो है कहाँ? वो मॉडल्स तो मैंने अपने बॉस को दे दिए। एक बात बताओ, तुम्हारा ये बॉस दूसरे लोगों से भी यही काम करवाता है ना? हाँ। हाँ,
वो रीसेलर है और वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। तुम कितनी बेवकूफ हो। नहीं होता, मेरी बॉडीगार्ड एक रीसेलर के लिए काम कर रही है। लेकिन हम सुबह सुबह लाइन में खड़े होकर जरूरतमंद लोगों के लिए वो चीजें खरीदते हैं, तो हम लोग उनसे थोड़ी सी फीस तो ले ही सकते हैं ना। प्रॉब्लम ये है कि रीसेलर्स मार्केट से सारा सामान खरीद लेते हैं, इसीलिए आम लोगों को वो चीजें नहीं मिल पाती। कई दुकान वाले रीसेलर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रीसेलर्स नए नए आइडियाज लगाकर सामान खरीद ही लेते हैं, तो इस परेशानी का कोई हल नहीं है। ये परेशानी बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब है रीसेलर्स उन लोगों के लिए सामान नहीं खरीदते जो उन्हें नहीं खरीद सकते। वो लोग देश के असली दुश्मन होते हैं। मतलब मैं इस देश की दुश्मन हूँ? हाँ, इस गुनाह के लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जाओ अपना सिर कलम कर दो। ठीक है। अरे एक मिनट को, कहाँ जा रही हो? लिविया, मैं मजाक कर रही थी, रुक जाओ। ये मजाक था? आप कितनी अच्छी हो। बस याद रखना, उन रीसेलर्स के साथ दोबारा कभी काम मत करना। जी, मैं समझ गई राजकुमारी। ये भी परफेक्ट नहीं है। मैं उनकी खूबसूरती के एक कतरे को भी इस मॉडल में नहीं उतार पा रही। मिस लिविया, मुझे यकीन है कि वो हमारी लेडी सेवियर है। जिस दिन हमारी सेवियर हमारे सामने आई थी, उसे यादगार बनाने के लिए इस वक्त मेरा मिशन है मिस लिविया का एक खूबसूरत मॉडल बनाना। और मेरी गुस्ताखी माफ करना मिस लिविया, वो मॉडल बनाने के लिए मुझे अपनी मशीन से आपकी पूरी बॉडी का 3D स्कैन करना होगा। ये लोग तो बहुत तेज हैं। आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तुम नोआ में नाकामी हो ना? मिस लिविया हर किसी का नाम थोड़ी ना याद रखती होंगी। मैंने पहले ही बताया था, पर तुम मानती नहीं कि मैं कोई लेडी सेवियर नहीं हूँ। उससे याद आया, क्या वो आदमी अभी पहले से बेहतर है? उचियामा से मैंने आराम से बात की और अब उसने भी आपकी सेवा करने का मन बना लिया है मिस लिविया। भले ही वो पहले सही रास्ते से थोड़ा भटक गया था, पर आपने उसे बचाकर जो चमत्कार किया है, उसकी वजह से अब उसका मन बदल गया है। नहीं, ये तो गलत है। हाँ? खैर छोड़ो, मैं किसी को भी जिंदगी जीने का तरीका नहीं बता सकती। अगर तुम्हें सच में मेरी बात माननी है, तो भोले भाले लोगों को धोखा देना बंद करो। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं, तो आज के बाद से मैं और ईमानदारी के साथ अपना काम करूंगी। मैं आपके बहुत सारे लाजवाब मॉडल्स बनाऊंगी और उन्हें लोगों को बेचूंगी। दिमाग खराब हो गया है क्या? इसके लिए मैं आपको अच्छे पैसे दूंगी। अच्छा, अगर तुम मुझसे वादा करती हो कि तुम लोगों का गलत फायदा नहीं उठाओगी, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या सच में? मिस लिविया, इस तरफ चलिए। ये क्या अजीब चीज है? इसे 3D स्कैनर कहते हैं। प्लीज इसके अंदर जाइए। ठीक है, अब मैं स्कैनिंग शुरू कर रही हूँ। ये वो 3D मॉडल है जो मैंने अभी इस मशीन से बनाया है। ये तो वाकई में लाजवाब है। वाह! मतलब मैं इस डेटा से कुछ ऐसा मॉडल बना सकती हूँ। तो क्या इसके कपड़े भी बदले जा सकते हैं? मुझे लगा लोग मेरे मॉडल्स को अलग अलग कपड़े पहना पाएं तो ज्यादा मजा आएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? अरे नहीं, तो मैं वादा करती हूँ कि आपके इस मॉडल को एक डॉल की तरह बनाऊंगी। लेकिन मिस लिविया, मुझे एक अलग 3D मॉडल चाहिए। क्या 3D? मतलब बिना कपड़ों के। तुम बिना कपड़ों के मेरा डेटा रिकॉर्ड कर लो। लेकिन आप पक्का इसके लिए तैयार हैं? हाँ, क्यों नहीं? क्या इतना काफी नहीं है स्कैन करने के लिए? ठीक है, जैसा तुम कहो। हमारी सेवियर मेरे सामने बिना कपड़ों के खड़ी है। यकीन नहीं होता। मैं एहसानमंद हूँ। मेरे पास जो भी है ले लो। प्लीज, मेरे पास जो भी है सब ले लो। अरे नोआ। ठीक है। काम हो गया। अरे वाह, मैं कितनी खूबसूरत दिख रही हूँ। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया और मैं खुद भी वो डॉल देखना चाहती हूँ। ये लीजिए आपकी फीस। फिलहाल आपने जो काम किया उसके लिए इतना काफी है ना? नहीं, मुझे इतने नहीं चाहिए। प्लीज मुझे आपका ये एहसान चुकाने दीजिए। लेकिन ये बहुत ज्यादा फीस है, मैं इसे नहीं ले सकती। प्लीज रुक जाइए। जब तक ये प्रोडक्ट आपके मुताबिक ना बन जाए, तब तक मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारने का काम करें। ठीक है, अगर इतना ही करना है तो आप ये काम करने के लिए तैयार हैं? आप बिना किसी झिझक के यहाँ पर रह सकती हैं। क्या? क्योंकि आपके लिए बार बार कहीं दूर से यहाँ आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। मैं तुम्हें अपने लिए इतना कुछ नहीं करने दे सकती। मैं कोई एहसान नहीं कर रही, बल्कि अपना काम कर रही हूँ। अगर मैं आपको कम फीस दूंगी तो आपका काम में उतना मन ही नहीं लगेगा। वैसे तुम्हारी बात तो सही है। चलो ठीक है,
मैं एक एडवाइजर की नौकरी करूंगी और पूरी मेहनत से काम करूंगी। आपके साथ काम करके मजा आएगा। लिविया, तुम फिर से मुलाकात हो ही गई। अरे पुरिकेत्सु, मुझे हाल ही में एक नई जॉब मिली है। ओह, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह के क्लब में काम कर रही हो? नहीं, वो एक लेट नाइट कैरियोकी बार है। ये वाली जॉब जितने पैसे नहीं मिलते, लेकिन वो एम्प्लॉयज को कैरियोकी पर डिस्काउंट देते। बताओ आजकल तुम क्या कर रही हो लिविया? मुझे प्रोडक्ट डेवलपमेंट एडवाइजर की नौकरी मिली है। अच्छा, हाँ, तो अभी तुम कहाँ पर रहती हो? मैं उसी के साथ रहती हूँ जिसका काम करती हूँ। क्या? हाँ? क्या वो कोई लड़का है? बताओ। नहीं, वो लड़की है। ओह अच्छा। वो कहती है मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, तो मैं दिन भर कॉमिक्स पढ़ती हूँ और फिल्में देखती हूँ। एक बात बताओ लिविया, क्या तुम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकती हो? क्या? जहाँ तक मुझे याद है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने बीवा थोड़ा बहुत बजाया है। फिर तो तुम्हें एक बार गिटार बजाकर देखना चाहिए। लगता है अब फॉर्म में आना होगा। तुम तो बहुत जल्दी सीख गई लिविया। मैं घर वापस आ गई। ओह, ये आपके पास क्या है? अच्छा, ये गिटार मुझे एक दोस्त ने दिया है। और अरे नोआ, ये क्या तुम भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती हो? बताने में थोड़ी शर्म आती है, लेकिन हमारे ग्रुप के प्रमोशनल वीडियोस का बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने बनाया है। तो मेरी दोस्त के बैंड का गाना सुन सकती हो? अगर आप ये चाहती हैं तो मैं ये गाना जरूर सुनूंगी। तो तुम्हें कैसा लगा? सीधे शब्दों में ये गाना एकदम घटिया है। इसमें सिंगर तो फिर भी अच्छी है, लेकिन इसका म्यूजिक और लिरिक्स सुनकर मुझे हंसी आ रही है। इनका ये बैंड नहीं टिकेगा। सही कहा, उसके बैंड मेंबर्स अलग हो गए हैं। ये तो होना ही था। कैसा बजाया मैंने? तुम तो छा गई। पता है, मुझे सिखाने के लिए नोआ ने एक गिटार इंस्ट्रक्टर और एक रिटायर्ड परफॉर्मर को बुलाया है। वो क्या है ना, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है लिविया। मुझे बैंड के लिए अभी तक मेंबर्स नहीं मिले हैं और कोशिश करने पर भी मैं गाना नहीं लिख पाई। मतलब तुम्हारे लिए ये काम इतना मुश्किल है? अगर पता होता कि इतना मुश्किल काम है तो पहले ही अपने पार्टनर से सीख लेती। तो ऐसा करो, क्यों ना तुम मेरे साथ चलकर नोआ से बात कर लो। सच में लिविया? मेरा नाम है नोआ मिनाकामी, तुम मुझे नोआ बुला सकती हो। ये घर तो बहुत सुंदर है। चलो ये सब छोड़ो। नोआ, दरअसल हम दोनों तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन क्या ख्याल है नोआ? 2-4 कमियां बताना काफी नहीं है, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक पूरा गाना बेकार है। हाँ, मुझे लगा ही था। अगर ऐसा है तो तुम अपने गाने नोआ से लिखवा सकती हो, वो मदद करेगी। मैं तो सब्लिमिनल ऑडियो बनाती हूँ, जिससे लोगों का माइंड कंट्रोल होता है। क्या कहा? क्या तुम मुझे अपने गाने सुना सकती हो? मेरे ख्याल से ये वाला गाना सुनाना चाहिए। हाँ, वैसे ये गाना सुनने में मजा तो आ रहा है। अक्सर म्यूजिक इंडस्ट्री में नए लोग तुम्हारी तरह ही गलत सोच रखते हैं। मैंने एकदम इंटेंस म्यूजिक भी बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तुम एक काम करो, हमारे बैंड में ही शामिल हो जाओ। हाँ? क्या? मैं मिस लिविया के साथ? लेकिन अगर मैं इनके बैंड में शामिल हो जाऊं, तो मेरी डॉल्स का काम पूरा होने के बाद भी मैं बड़े आराम से मिस लिविया के साथ रह सकती हूँ। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ बैंड में शामिल होने को तैयार हूँ। क्या सच में? हम तीनों के साथ मेहनत करके बहुत अच्छा डेब्यू करेंगे। हाँ, मजा आएगा। लेकिन क्या मेरा मकसद एक बैंड के साथ अच्छा डेब्यू करना था, या फिर पता नहीं मौसम को क्या हो गया है, ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अब मुझे उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। मेरी रजाई को तात्सु, रजाई में घुस जाओ, ठंड को भगाओ। सही कहा, पूरा खा जाऊंगी। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है जितनी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई। वैसे कि क्या अब हम दोनों रजाई में बैठ के खाएंगे आइसक्रीम? ये तो तुमने एक बेमिसाल आइडिया दे दिया। आज तुमने कुछ ज्यादा देर लगा दी। दरअसल आज यूना और मेरे बीच में एक जबरदस्त बहस चल रही थी कि ओगुरी कैप और रेड हेयर में से रेस कौन जीतेगा। देखो, उसे ज्यादा देर तक मत जगाना, कल सुबह उसे स्कूल भी जाना है। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था। मैं भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती हूँ। क्या तुम अब भी स्कूल जाना चाहती हो? हाँ। चलो ठीक है। सच कह रहे हो? देखो, बात ऐसी है, मुझे अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे क्लाइंट को डिवोर्स लेने में कोई मदद मिले। बहुत अच्छा काम किया। ठीक है। अच्छा,
कब से मेरे दिलो दिमाग में एक बात घूम रही थी, सोच रहा हूँ तुमसे कही डालूं। ऐसी कौन सी बात है? तो हर आधे घंटे के 5000 येन लगेंगे, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी फ्री में मदद कर दूंगी। तो अब बताओ तुम्हें क्या पूछना था? अच्छा ब्रेंडा, एक बात बताओ मुझे, अगर कोई बच्चा जापानीज ना हो फिर भी वो क्या जापानीज स्कूल में पढ़ने जा सकता है? मतलब ऐसा बच्चा जो किसी दूसरे देश से आया हो? हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। अच्छा ठीक है, तुम जाकर लोकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से बात करो, वो लोग इसे एडमिशन दिलवा सकते हैं। पर तुम्हें क्या लगता है वो लोग इस बारे में कोई छानबीन नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसकी फैमिली का कुछ अता पता ना हो तो भी क्या उसका नाम हम जापानीज फैमिली में लिखवा सकते हैं? अगर बिना बर्थ सर्टिफिकेट का कोई छोटा बच्चा मिले तो मेयर ऐसे बच्चों का नाम देकर किसी फैमिली में उसका नाम लिखवा सकते हैं। ये अच्छा तरीका है। पर अगर वो बेबी कोई छोटा बेबी ना हो बल्कि 10 साल का बच्चा हो तो? अगर अच्छे से छानबीन करने के बावजूद उसके बारे में कुछ पता ना चले तो उसके लिए एक नया फैमिली रजिस्टर जरूर बनाया जा सकता है। लगता है कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। तुम्हें मेरे लिए इतना बड़ा कोई रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है। वैसे बात तो सही है, मैं तुम्हारे लिए रिस्क क्यों उठाऊं? पर सच तो ये है कि जब से सारा मेरे साथ रहने लगी है मुझे इसकी परवाह होने लगी है। एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की शायद हमसे कुछ न कुछ छुपा रही है। हाँ सही कहा। उसकी असली कहानी क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। ये भी हो सकता है कि वो किसी और की बच्ची ना हो। क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि हो सकता है वो काबुराया की नाजायज बच्ची हो। लेकिन सॉस्के ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हें क्या लगता है कि वो हाई स्कूल में किसी खूबसूरत सुनहरे बालों वाली लड़की के साथ इस तरह का रिश्ता रखना चाहेगा? वो हट्टा कट्टा, अक्लमंद और बातचीत करने में माहिर है, ये हमें साफ दिखता है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सॉस्के की आदतें इतनी ज्यादा पसंद हैं। खैर छोड़िए, मेरा कहने का मतलब बस यही है कि काबुराया उतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है जितना आप सोचती हैं। मेरा यकीन मानिए मैडम, डिटेक्टिव्स इतने सीक्रेटिव होते हैं कि सबको पसंद आते हैं। लेकिन सॉस्के तो बहुत गरीब। अगर ऐसी हालत में आप ये केस कोर्ट में ले जाएंगी तो इसका नतीजा आपके पक्ष में नहीं जाएगा। ओह अच्छा। अगर हम एक इन्वेस्टिगेटर को बुलाएं जो इस तरह के मामलों में एकदम एक्सपर्ट है तो हमें कोई पुख्ता सबूत जरूर मिल सकता है। तो फिर तुमने उसे पहले ही क्यों नहीं बुलाया? जहाँ तक मुझे पता है वो इन्वेस्टिगेटर बहुत टैलेंटेड है और इसलिए उसकी फीस बाकियों से ज्यादा होगी। क्या तुम उस इन्वेस्टिगेटर को जल्द से जल्द बुला सकती हो प्लीज? सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। ये वो सबूत है जो आपको चाहिए थे और ये इस केस की पूरी रिपोर्ट है। हाँ, और एक बात, जब तुम उसके साथ होटल गई तो क्या वहाँ कुछ हुआ? ये आप क्या बोल रही हैं? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो किसी भी मर्द के साथ कुछ भी करने लगूंगी। ठीक है, इन सबूतों से काम हो जाएगा। काश कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे किसी दिन सॉस्के का दिल भी इतनी आसानी से जीत पाऊं। ओह माय गॉड, काश जल्दी सॉस्के को मुझसे प्यार हो जाए। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लगता है वही हमारा टारगेट है। हाँ, इस बार हम 42 साल के योहे इचिनोसे की छानबीन कर रहे हैं और हमारी क्लाइंट है उसकी बीवी मिका। ये 3 महीने पहले शुरू हुआ। वो डिलीवरीज के लिए टाइम पर जाते तो थे लेकिन देर से वापस आते। वो पहले के मुकाबले पता नहीं क्यों लेकिन ज्यादा खुश रहने लगे हैं डिटेक्टिव। क्या कहा, ज्यादा खुश? लगता है इसकी गर्लफ्रेंड मिल गई। अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये बहुत बोरिंग इंसान लगता है पर मेहनत बहुत करता है और शहर में इसकी जान पहचान भी काफी है। सॉस्के, मुझे भी अंदर जाके ग्यूडॉन खाना है। अगर मैं तुम्हें अंदर ले गया तो हम उस आदमी की नजर में आ जाएंगे। और अगर मैं भेस बदल लूं तो? तुम भेस बदलोगी? कैसी लग रही हूँ? वो तुम तो बहुत तेज हो। हूँ ना मैं बेमिसाल। पर तुमने कहा था तुम्हारा जादू ज्यादा देर तक नहीं टिकता। एक्चुअली ये जादू उड़ने या गायब होने वाले जादू से अलग है। इस जादू पर मेरा बहुत अच्छे तरीके से काबू है। ये मेरे सबसे फेवरेट जादुओं में से एक है। आज हमारी इन्वेस्टिगेशन का 3रा दिन है लेकिन अभी तक हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। ये जल्दी से अपना असली रंग दिखा दे तो हमारी छुट्टी हो। ये हॉर्स ट्रैक है? हाँ? जानती हो सारा, मैं पहले भी इस रेस कोर्स पर आ चुका हूँ। ये लीजिए, रेस शुरू हो गई। भागते रहो! अब हम आपको पिछली रेस के रिजल्ट्स बताने वाले हैं। तुम्हें नहीं लगता ये केस सॉल्व हो चुका है? हाँ, वैसे इसकी बात में दम तो है।
मगर जाहिर है ये बात अपने परिवार को नहीं बता सकता कि ये यहाँ पर जुआ खेलता है। लगता है ये अगली रेस पे भी बैटिंग करने वाला है। तो तुम कौन सा घोड़ा चुनोगी? तो मैं करने वाली हूँ ट्राइफेक्टा। तुम्हारे जैसी न्यूबी को ट्राइफेक्टा पर दांव नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मुझे अपनी प्यारी किस्मत पर पूरा भरोसा है। मैंने तय कर लिया, मैं चुनने वाली हूँ 6, 2 और 5। क्या कहा 6? मैं तो किसी काबिल घोड़े पे दांव लगाऊंगा। और ये रेस शुरू। शाबाश! और अब नंबर 6 अमेजिंग टेक्नीशियन आगे निकल रहा है। आगे निकलो, सबको पीछे छोड़कर निकलो। नंबर पर रेस खत्म की। क्या बात है? अरे ये कैसे हुआ? यकीन नहीं होता ये पहली बार में ही ट्राइफेक्टा जीत गई। तुमने तो पूरे 3,350 येन जीत लिए। अगली रेस में भी मैं ही अंदाजा लगाऊंगी। ठीक है। अरे बाप रे बाप, इस बार तो इसे 70 गुना इनाम मिलेगा। तो मैंने टोटल 2,30,000 येन कमाए हैं। इस लड़की ने 100 येन से 2,30,000 येन बना लिए। इतने पैसे तो मैं पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाता। लगता है आज तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हुई है। अरे हम तो बस कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या तुम्हें? अरे कुछ नहीं भाई साहब, ये बताइए आपकी किस्मत चमकी क्या? इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, लेकिन मैं हर बार सिर्फ रेस पर 100 येन से ज्यादा नहीं लगाता। अच्छा, तो आप यहाँ पे सिर्फ रेस के मजे लेने आते हैं, है ना? हाँ, वैसे मेरे भी तुम्हारी बेटी की उम्र के बच्चे हैं। मैं हॉर्स रेसिंग गेम के बारे में पता कर रहा था ताकि उन्हें भी सब समझा सकूं। लेकिन देखते ही देखते मुझे भी रेस देखने की आदत सी लग गई है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। हम लोग रेसिंग के चक्कर में अपना असली काम भूल गए। शर्म आनी चाहिए, टारगेट ने आके हमसे खुद ही बात कर ली। इतने मायूस क्यों होते हो? बस तुमसे डायलॉग बाजी करवा लो। उस आदमी को लगा कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। उसे क्या, ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि तुम मेरी बेटी हो। सुनो सारा, एक बात बताओ, तुम सच में मेरी बेटी बनना चाहोगी? काफी वक्त बाद आए हो सॉस्के। देखिए, मैं आपकी कंपनी में वापस नहीं आ रहा हूँ। ओह, मुझे अफसोस है। तो क्या यही वो लड़की है जिसका तुम आजकल ख्याल रख रहे हो सॉस्के? जी। चलो अब बताओ कि तुम्हें क्या बात करनी थी। इसका नाम है सारा। मैंने सुना है इस बेचारी ने बहुत तकलीफें सही हैं। तो असली कहानी क्या है? एक्चुअली सारा मेरी बेटी है, और इसका मतलब ये लड़की आपकी पोती है। क्या ये तुम्हारी बेटी है? मेरे दादू। जरा बताओगे ये चक्कर क्या है? जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तभी एक बड़ी उम्र की औरत के साथ मेरा रिश्ता हो गया था और ये पैदा हो गई। इसकी माँ लगभग 1 महीने पहले अचानक मेरे घर आई और सारा को मेरे पास छोड़कर कहीं गायब हो गई। बस तब से सारा मेरे साथ आकर रहने लगी। सारा की मॉम नहीं चाहती थी दुनिया को पता चले कि इसका बाप एक नाबालिग है और इसीलिए उसने सारा के जन्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तो सारा का नाम मेरी बेटी के तौर पर रजिस्टर करवाने के लिए मुझे पहले इसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। बस इसीलिए मैं आपके पास मदद मांगने आया हूँ पापा। मदद कर दो ना दादू। मैं तुम्हें किसी से मिलवा सकता हूँ जो तुम्हारे लिए टेढ़ा काम करवा सकता है। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किसी ऐसे से मिलवाऊं जो डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ करके तुम्हारा काम करवा दे? आपका एहसान होगा। गलत ही सही पर मेरे लिए ये काम करना जरूरी है। जब नेहा ने मुझे बताया था ना, मैंने तभी इसके बारे में सब कुछ पता करवा लिया था। हाँ? मुझे इतना तो पता चल गया सॉस्के कि 4 अक्टूबर की रात को तुमने और इस लड़की ने एक ऐसी जगह से टैक्सी पकड़ी थी जहां पास के ही पार्क में जोरदार धमाके हुए थे। जब से सारा यहाँ आई है उसके बारे में ऐसी एक भी बात नहीं है जो इन्हें नहीं पता। ठीक है सारा, ये सब छोड़ो, तुम वाकई में कौन हो? और सॉस्के तुम बताओ कि तुम इस लड़की के लिए इतनी तकलीफें क्यों उठा रहे हो? दरअसल मैं दूसरी दुनिया से हूँ और कुछ खास वजहों से यहाँ पर आई हूँ। तो हमारे बीच एक दूसरी दुनिया की लड़की है। मैं झूठ बोलने वालों को एक झटके में पहचान लेता हूँ। अगर ये सच नहीं कह रही है तो या तो ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है या फिर ये वहम में जी रही है। मतलब आप सच में हमारी मदद करेंगे? तुम्हें मैंने आज तक मना किया है क्या? लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। पैसे चाहिए? नहीं, आज के बाद से तुम्हें मुझे चीफ नहीं बल्कि पापा कह के बुलाना होगा सॉस्के। क्या कहा तुमने? क्या कहा? पापा पापा पापा, हाँ बोलो बोलो ना सॉस्के प्लीज। पापा फिकर नॉट, तुम्हारे पापा सब संभाल लेंगे। मानना पड़ेगा तुम्हारे पापा बहुत अच्छे और समझदार हैं। बस एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि अगर वो खुद इस तरह हैं तो वो दूसरों के परिवार और रिश्तों को बिना हिचकिचाए कैसे बर्बाद कर देते हैं। हाँ, सॉस्के आया था, लेकिन उसे यहाँ पर क्या काम था?
जल्द ही एक बच्ची मेरी पोती बनने वाली है। क्या आपका मतलब वो सारा? वो जल्द ही सॉस्के की बेटी बनने वाली है। इसका मतलब वो मेरी पोती होगी। क्या मतलब सॉस्के सारा को अडॉप्ट करके अपनी गोद ली हुई बेटी बनाएगा? गोद ली हुई नहीं, उसकी असली बेटी है। क्या आपको सच में उनकी कहानी पर यकीन है चीफ? मुझे पूरा यकीन है। लेकिन सारा के बाल तो सुनहरे हैं। आपको सच में ऐसा लगता है? वो यकीनन मेरी पोती है। मुझे साफ दिखाई देता है कि उसकी शक्ल मेरी एक्स वाइफ से मिलती है। ये किस तरह के पापा हैं? एकदम पागल है और बहुत शातिर भी। और अगर सारा सॉस्के की बेटी बन गई तो, और मैंने उससे शादी की तो मैं अपने आप इतनी कम उम्र में सारा की माँ बन जाऊंगी। अरे अब इस मुसीबत से मैं कैसे बचूं? चलो काम शुरू करते हैं। देखो ये हमारा पहला स्लीप ओवर है, तो पता है आज रात हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स फिल्म देखेंगे। लेकिन अगर इसे बेकार कहा तो मार खाओगी। मैं तो डर गई। बहुत अच्छी फिल्म थी। कहा था ना? हाँ। अरे हाँ याद आया, शायद मैं जल्दी ही किसी स्कूल में जाने वाली हूँ। क्या? एक मिनट, तुमने तो कहा था तुम अपने देश में पढ़ाई खत्म कर चुकी हो। हाँ लेकिन अभी तो मैं जापान में हूँ ना, तो मैंने सोचा इस देश के स्कूल में जाके भी देख लेती हूँ। तुम सावारा में जाने वाली हो तो क्यों ना मैं भी वहीं जाऊँ? तुम मेरे लिए अपना स्कूल बदल लोगी? इतना प्यार करती हो क्या मुझसे? प्यार की बात नहीं है। चलो फिर हम अगली फिल्म देखें। हाँ हाँ चलो। वैसे तो आज हमें मिलकर अपने बैंड का नाम डिसाइड करना था। मैं फिर से आती। चलो अब तुम दोनों मजे से पेट भर के खाओ। हाँ, खाना बनाने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये एक होली ग्रास हॉपर है जो खुद हमारी लेडी सेवियर ने हमारे लिए बनाया है। तो कैसा लगा? वाह, सच में बहुत टेस्टी है। मैं चाहती हूँ सबको पता चले कि ग्रास हॉपर्स कितने टेस्टी होते हैं। क्या कोई और चीज है? मैंने और भी ग्रास हॉपर्स बनाए हैं, इसलिए जितना मन हो खा लो। बैंड के लिए ग्रास हॉपर द सेवियर नाम कैसा रहेगा? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नाम मेरे सपने में आया था। अच्छा सारा, क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है? शाही कैलेंडर के 427वें साल के 5वें महीने 14वें दिन को होता है। अब ये डेट इस दुनिया के कैलेंडर में देखेंगे तो ये है मेरी बर्थ डेट। पर इस कैलकुलेशन से तो तुम्हारी उम्र 12 साल हुई ना? अगर तुम सच में 6 जुलाई 2012 को पैदा हुई हो तो तुम 13 नहीं 12 साल की हो। अच्छा। तुम्हारी उम्र मिडिल स्कूल में जाने के लिए कम है, इसलिए अब तुम्हें मिडिल नहीं बल्कि प्राइमरी स्कूल जाना होगा। अरे बाबा। इस प्रॉब्लम के बावजूद सारा को स्कूल भेजने के हमारे प्लान से पहले मेरे फैमिली रजिस्टर में उसका नाम बड़े आराम से जुड़ गया और इस तरह ओफिम साम्राज्य की 7वीं राजकुमारी सारा द ओदिन कानूनी तौर पर सॉस्के कुसानागी नाम के एक जापानी आदमी की बेटी बन गई। सारा कुसानागी। ठीक है चलो चलें। हाँ चलो चलते हैं। दादाजी अपने बच्चों को सिर्फ बाय बोलते हैं, उनके साथ साथ स्कूल नहीं चले जाते। टेंशन मत लो, मैं बस गेट तक छोड़ आऊंगा। इतना महंगा बैग, इतने में तो मेरा PS5 आ जाएगा। सॉस्के आ जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। आ रहा हूँ। हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ सारा कुसानागी और आज से मैं तुम सब लोगों की क्लासमेट हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग मुझसे दोस्ती करोगे। मैं ये तो नहीं बता सकती कि मैं कहाँ पैदा हुई और पली बड़ी हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे शौक और मेरे फेवरेट खाने के बारे में मुझसे पूछ सकते हो। ये बात तो ऐसे कर रही है जैसे ये पुराने जमाने के शाही परिवार से हो। हो गया। वाह, एकदम सही जवाब। ये सुंदर है और स्मार्ट भी है। अच्छा सारा सुनो, क्या तुम बताओगी तुम कौन सी कोचिंग क्लास में जाती हो? कोचिंग क्लास? मुझे तो पता भी नहीं वो क्या होता है। मुझे यकीन नहीं होता, मुझे नहीं लगा था कि कोई मुझे मैथ्स में टक्कर दे पाएगा। मैं आज तक तुम जैसी समझदार लड़की से कभी नहीं मिला हूँ। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? ऐसे कौन पूछता है? पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत क्यूट हो। मैं आ गई। अरे वाह, तुम आ गई। वेलकम होम। कैसा था तुम्हारा पहला दिन? बहुत मजा आया। और पता है स्कूल में बहुत अच्छा खाना मिलता है। स्कूल में दोस्त बने? और क्या, तुम्हें पता है पहले दिन जाके ही मेरे 4 बॉयफ्रेंड और 3 असिस्टेंट बन गए। पक्का वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई ना?
उस लड़की ने तो हद पार कर दी। वो मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? ये लड़की पागल लगती है। हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। हद होती है। वो कम से कम मुझसे माफी तो मांग सकती थी। और मेरे स्कूल में आने का क्या फायदा हुआ? थोड़ा जल्दी कर, हमारा ब्रेकअप खत्म होने वाला है। प्लीज नहीं। क्या कहा, जरा फिर बोल। लगता है इस स्कूल में भी बच्चों की बुलिंग होती है। हद है। अरे यार, यहाँ अंदर कोई है। चलो निकलो, चलो यहाँ से। क्या वो तुम्हें बुली कर रहे हैं? नहीं नहीं तो। ओए सुन, थोड़ा जल्दी कर। इनकी बातें तो रिकॉर्ड कर ली मैंने, पर आगे क्या करूं? बहुत देर लगा दी। मैं कुछ नहीं लेकर आई मैम। क्या तुम आज भी कुछ लेकर नहीं आई? अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। मुझे उस सब से कोई मतलब नहीं है, हमें आज ही कैरियोकी जाना है। पर मेरे पास तो इससे बड़ी क्लास की लड़कियां परेशान कर रही हैं। ये तो और भी खतरनाक है। 3rd फ्लोर वाले वॉशरूम में चलते हैं। ओ ईमा हरियामा, अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। सर ने तुम्हें बुलाया है और वो बहुत गुस्से में भी है। ठीक है चलते हैं। तुम ये बताओ उनका क्या चक्कर है? वो सब 2nd ईयर में है ना? बात ये है कि बास्केटबॉल टीम में वो मेरी सीनियर टीममेट्स हैं। वो मुझे तब बुली करने लगी जब उनके पहले टीम में मुझे जगह मिलने लगी। अगर जो भी हो रहा है उससे तुम्हें दिक्कत नहीं हो तो मैं इस मामले में कुछ नहीं करूँगी। लेकिन अगर तुम्हें उनसे छुटकारा पाना है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। कैसे मदद करोगी? एक रास्ता है, पुलिस के पास। हाँ, यही करना पड़ेगा क्योंकि अगर टीचर्स को बताया तो वो उन्हें डांट कर छोड़ देंगे। लेकिन मैं सबूत कैसे जमा करूँगी? क्या तुम्हारे पास उनका कोई मैसेज है जिसमें उन्होंने तुमसे पैसे वगैरह मांगे हो? वो लड़कियां मैसेजेस पर सीधे बात नहीं करती। अगर ऐसा है तो हमें उनके खिलाफ नए सबूत इकट्ठा करने होंगे। नागानावा सुनो, मेरी मदद करो। ये तरकीब थोड़ी बुरी है। मैसेज आ गया। हाँ, तुम तो सिर्फ 3000 येन लाई हो। मैंने तुम्हें 10,000 येन लाने के लिए कहा था। कमा था। मेरी बात सुनो। से तो रुक जाओ। नोदा प्लीज मेरी बात सुनो। लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ। टीम कैप्टन का फोन है। उसे बताना मत कि तुम हमारे साथ हो। हेलो, बोलो। सुनो, हमें एकदम परफेक्ट वीडियो मिल गया है। ठीक है, मैं अभी आ जाती हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी। तुमने कमाल कर दिया। अब इस सबूत के साथ तुम्हें क्या करना है तुम्हें सोचना होगा। तुम इसे टीचर को दिखाओ, जाकर लॉयर से बात करो या खुद पुलिस के पास जाओ। ओके, मैं जाकर वो कैमरा लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच नागानावा, तुम एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव जैसी हो। अरे नहीं यार, असली डिटेक्टिव्स मुझसे ज्यादा काबिल होते हैं। यहाँ आने के लिए थैंक्स। ये बेचारी काफी वक्त से तुमसे मिल नहीं पाई है। बेकार की झूठी कहानियाँ मत बनाओ, समझे? सारा, तो मतलब मुझसे ना मिलने पर तुम्हें बुरा लग रहा था? हाँ, मुझे लग रहा था तुम मुझसे बहुत नाराज होगी। दोस्त से किया वादा तोड़ोगी तो वो तुमसे नाराज ही होगा। मेरी बात समझ गई ना? तुमने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया होगा। तुमने माफ कर दिया? हाँ। उम्मीद है तुम्हारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहेगी। ओ, दरअसल मैं आज यहाँ पर सारा से मिलने नहीं आई थी, मैं आपसे मिलने आई थी। दरअसल स्कूल में कुछ हुआ है। क्या स्कूल में फिर से तुम्हें बुली किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने क्लासमेट को बुली होने से बचाया। तुमने तो डिटेक्टिव वाला काम किया। ये तो सच में एकदम पक्का सबूत है। जब मैं उनका पीछा कर रही थी और जब कैमरा छिपा रही थी तब मैं बहुत एक्साइटेड थी। अपनी क्लासमेट की मदद करने से ज्यादा सच बताऊं तो मैंने मजे के लिए काम किया है। मैं इस वजह से डिटेक्टिव बनना चाहती हूँ। ये गलत है ना? सच कहूँ तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और क्या, डिटेक्टिव इंसाफ के लिए काम करते हैं, लेकिन काम करने में मजा भी तो आना चाहिए ना? क्या बात है। थैंक यू सो मच मिस्टर। मैंने सोच लिया है, मैं बड़ी होकर एक डिटेक्टिव बनूंगी। अच्छा, तो आपकी स्किन छूने में इतनी प्यारी फील होती है। हम आपका मॉडल बनाने के फाइनल स्टेज में पहुंच गए हैं। अच्छा, वैसे ये मॉडल्स बनाने का काम पूरा कब होने वाला है? लेडी सेवियर, मेरे ख्याल से पहला मॉडल लगभग 3 दिन में बन जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम मेरा एक मॉडल मुझे भी बना के दे सकती हो? क्यों नहीं, जरूर दे दूंगी। ये लीजिए, ये रहे आपके आज के खर्चे के पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी मशीन ढूंढनी होगी जो मुझे आसानी से जिता दे। ये मशीन मुझे पुकार रही है।
हद हो गई। इतना बढ़िया गेम खेलने के बाद भी मुझे हारना पड़ रहा है, जो मुझे नहीं पसंद। तुम कोकी के बारे में छानबीन करोगे, जो एक 36 साल का आदमी है। वो इस हफ्ते अचानक एक वीकेंड बिजनेस ट्रिप के लिए शिजुओका जाने वाला है। वैसे एक बात बताओ, वो लड़की आज तुम्हारे साथ नहीं आई? तुम चाय पियो ना, कितने सवाल करती हो? सॉस के कहीं तुमने वही काम तो नहीं किया? अरे नहीं, भला मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? वो एक्चुअली बात यह है ब्रेंडा की सारा मेरी बेटी है, इसीलिए मैंने उसका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाया है। वो तुम्हारी बेटी है? तो ये है पूरी कहानी। इसका मतलब अगर मैंने सॉस के से शादी कर ली तो मैं उसकी बेटी की माँ बन जाऊंगी। मुझे आपके साथ रह के बहुत अच्छा लगेगा मॉम। अरे अब मैं क्या करूं? खैर छोड़ो, अब मैं निकलता हूँ। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे लगता है ये आपके लिए सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका? उसकी जिंदगी में एक बच्ची आई है तो सब बदल गया है। उन्हें अब कई सालों तक उस बच्ची का ख्याल रखना होगा, जिसकी वजह से उन्हें कई सालों तक पैसों की जरूरत पड़ेगी। मुझे यकीन है इसके लिए उन्हें किसी का साथ जरूर चाहिए होगा। आप एक वकील हो जो अच्छा कमाती है और जिसके पास काफी खाली वक्त रहता है। लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है वो सिर्फ अपनी जरूरतों और मतलब पूरा करने के लिए मुझसे शादी करेगा। आपको सुनना था ना, तो आप एक बेहद बेईमान औरत है। आप बस बच्चों जैसी दिखने वाली वकील हैं, जो फैमिलीज को तोड़ने का काम करती है। और सॉस के आप जैसी लड़की को पसंद करे ये हो ही नहीं सकता। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा मैडम। अगर आप मिस्टर सॉसके को अपना बनाना चाहती हैं, तो आपको इस बात का फायदा उठाना होगा कि आप एक कामयाब वकील हैं, और तभी आप सॉसके को जीत पाएंगी। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ये जगह तो काफी फेमस हॉट स्प्रिंग इन है कि नहीं? अरे इतना सबूत तो हमारे लिए काफी है। हॉट स्प्रिंग इन। सॉसके और मैं भी वहाँ। मैं आपके साथ रहने के लिए बेताब हूँ मम्मी। अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, क्या सारा इस केस में भी तुम्हारे साथ गई थी? अरे नहीं, मैंने उसे रात में उसकी एक दोस्त के घर भेजा था। तुम्हें यूना नागानावा याद है? वही लड़की जिसे स्कूल में बुली किया जाता था। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बेटी के साथ रहकर उसका ख्याल रखे, जैसे कि एक माँ ख्याल रखती है। हाँ, अगर सारा के साथ कोई उसकी माँ बन के रहे तो उसके लिए बेहतर होगा, लेकिन इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। भला मुझसे कौन शादी करना चाहेगा? तुम्हें कोई बेहद कमाल की लड़की मिल सकती है जिसके पास पैसों की कोई कमी ना हो और जो तुम्हारी बेटी का ख्याल भी रखे। लेकिन अभी तो सारा और मैं ही एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये रखो तुम्हारे इस केस की फीस। हाँ शुक्रिया। ये पैसे थोड़े ज्यादा नहीं है? मैंने तुम्हें बोनस दिया है क्योंकि तुम हमेशा मेरी मदद करते रहते हो। इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। दरअसल अभी मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। सारा आजकल घोड़ों की रेस में बहुत पैसे जीत रही है। देखा जाए तो इस महीने सारा ने मुझसे ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके पास बैटिंग करने का कोई फॉर्मूला है, और जब बात रिजल्ट को गेस करने की हो तो उसका दिमाग घोड़ों से भी तेज दौड़ता है। देखो ये सब छोड़ो और तुम्हें जितना पैसा दिया है उसे चुपचाप रख लो। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं रख लेता हूँ, पर दौलत के घमंड में दूसरे को नीचा दिखाना सरासर बदतमीजी है। हाँ। चलो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। मुझे तो लगता है उन्हें मनाने के लिए आपको और मेहनत करनी होगी ब्रेंडा मैम। इसका मतलब मुझे उसे अपने चार्म से दीवाना बनाना होगा। अच्छा तो क्या आप में ऐसा चार्म है? मैं पर्सनालिटी पर काम करूंगी। खैर छोड़ो, अभी के लिए बहुत बातें हो गई। इस बार तुमने हमेशा से ज्यादा वक्त लगाया हारुका। क्या है ना, दरअसल वो आदमी मुझे पसंद नहीं था। सुनो, मुझे बता सकती हो कि मैं ऐसा क्या करूं कि मर्द तुम्हारी तरह मुझे भी पसंद करे? आप चाहती हैं कि आपको और भी मर्द पसंद करें? हाँ, वो क्या है ना, मुझे किसी से प्यार हो गया है। उसके शौक या फिर उसका फेवरेट खाना क्या है? मुझे नहीं पता। वैसे मैं ऐसे मामलों में उस लड़के को बार बार छूती हूँ। उन्हें छूती हो? मैं उनके साथ जहाँ भी जाऊँ उनके करीब बैठती हूँ और फिर धीरे से नेचुरली उन्हें छूने की कोशिश करती हूँ। ये तरीका ज्यादातर लड़कों के साथ बहुत अच्छे से काम करता है। या फिर आप उसके लिए खाना भी बना सकती हैं। इस एडवाइस के लिए थैंक यू, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। तो टेंशन क्या है, आप अभी से बनाना सीख लीजिए। अगर कोई लड़की किसी लड़के के लिए खाना बनाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरा अभी और कोई प्लान नहीं है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिलहाल ये खाना किसी को भी खिलाने लायक नहीं बना है।
लेकिन साफ दिख रहा है आपने बहुत मेहनत की है। हम साथ में अच्छी कुकिंग सीख सकते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। आ रहा हूँ। ओह हे, वेलकम। सारा अंदर है। ये लीजिए। ये लो, ये तुम्हारे नए केस के डॉक्यूमेंट्स हैं। शुक्रिया। अरे जरा रुको। हाँ? दरअसल मैंने कुछ ज्यादा ही खाना बना लिया है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। वैसे तुमने बनाया क्या है? मीट और पोटैटोस। याद है मैंने यूना के बारे में बताया था। तो ये है मीट और पोटैटोस। मुझे ये बताओ, उसके मीट और पोटैटोस का टेस्ट कैसा था? वो तो बहुत अच्छा था। है तो वो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट पर बहुत टैलेंटेड है। मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मैं उंगलियां चाटता रह गया। आज तुम्हारी सर्दी की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। तुमने अपना सारा होमवर्क कर लिया ना? मुझे सर्दियों की छुट्टियों की यादों पर ऐसे लिखना है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आज के दिन के लिए ऑफिस बंद। क्या सच में? मैं आज एक्वेरियम जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। मुझे वहाँ सबसे पहले डॉल्फिन शो देखना है। वहाँ पर डॉल्फिन शो नहीं होता। हम लोग जिस जगह जा रहे हैं उसका नाम है एक्वा तोतो गिफ। वहाँ का मेन आइटम है नागरा रिवर का शुरुआत से लेकर आखिर तक का एक मॉडल। ऐसा है क्या? फिर तो मजा आएगा। वाह वाह। क्या लोगों को यकीन होता होगा हम दोनों बाप बेटी हैं? मछली जल की रानी है, हमें पका के खानी है। मैं मछलियों से बहुत प्यार करती हूँ। वो दिखने में सुंदर होती हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट। चलो फिर डिनर में हम सुशी ही खाएंगे। ठीक है, मुझे वहाँ लेकर चलो, मैं देखती हूँ। ये तो सच में घूम रही है। मैंने सोचा नहीं था इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये सुशी तो बहुत मजेदार और टेस्टी थी। एक औरत जो बहुत अच्छी कुकिंग करती है वो उसके पास ही रहती है और वो अक्सर उस लड़के को खाना लाकर देती रहती है। और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? उन दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए वो लड़का उस लड़की से कभी भी रोमांस नहीं करेगा। मेरे ख्याल से लगभग 15 साल का फर्क होगा। इसका मतलब वो लेडी 45 साल की है। लेकिन भले ही उसे उसमें इंटरेस्ट ना हो, पर अगर मैं उसे अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाऊंगी तो वो पक्का हम दोनों के बनाए खाने को कंपेयर करने वाला है। देख लेना। अगर आपको उसकी कुकिंग से मुकाबला करना है तो शायद मुझसे सीखना काफी नहीं होगा। मेरे पास कुकिंग क्लास जाने का टाइम नहीं है, और वैसे भी सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे साथ कुकिंग करने में बहुत मजा आता है। अच्छा मैम, अगर आपका मन हो तो क्यों ना आज हम ऑमलेट राइस बनाएं? नहीं, वैसे तो मुझे आगे जाकर ऑमलेट राइस बनाना सीखना है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और ट्राई करना है। होममेड चॉकलेट। अगले महीने वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो अच्छा वैलेंटाइंस डे। तो आप उस आदमी को होममेड चॉकलेट देकर अपने प्यार का इजहार करना चाहेंगी? प्यार का इजहार? मैं बस उसके अच्छे कामों के बदले उसे थैंक्स कहने के लिए चॉकलेट दूंगी और फिर देखूंगी। ओह मैम, आप कितनी प्यारी हो। क्या सॉस्के को भी वो लड़कियाँ पसंद होंगी जो इतनी प्यारी और भोली होती हैं? ठीक है, तो फिर चलो आज हम लोग चॉकलेट बनाते हैं। हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। क्या आप सच में इसे खरीदने वाली हैं मैम? ठीक है, अब हम काम शुरू कर सकते हैं। वो आई एम सो सॉरी, लेकिन आप दोनों काम का क्या करने वाली हैं? हम कल के दिन छुट्टी ले लेंगे। फाइनली ये बन गई। ये थोड़ी सी खट्टी है, जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा खट्टी है। लेकिन हमने तो कोई भी गलती नहीं की ना मैम। सही कहा। चलो और रिसर्च करके देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। चॉकलेट बनाना तो सच में बहुत ही टेढ़ा काम है। पता नहीं हम वैसी चॉकलेट्स कभी बना भी पाएंगे या नहीं। लेकिन मैं एक बार नाकाम होकर हार नहीं मान सकती हूँ। ठीक है मैम। अकीरा सुजुकी ने काफी वक्त के बाद एक नई बुक लिखी है। ओह, लगता है कोई आया है। आपको किससे मिलना है? वो मैंने सुना है कि लिविया नाम की एक लड़की आपकी एजेंसी में काम करती है। दरअसल ये हैं अकीरा सुजुकी और ये एक बेहद जाने माने राइटर हैं, लेकिन ये उन लोगों से ऊब गए थे जो पैसों के लिए इनसे झूठे रिश्ते बनाते थे और ये कहीं गायब हो गए। और कुछ महीने पहले ये लिविया से मिले। उसकी बहादुरी और भोलेपन ने इनके दिल को छू लिया। लिविया की वजह से मैं फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जीना सीख पाया। तो आप बताएंगे अभी लिविया कहाँ पर है? वो दरअसल मैंने तो उसे नौकरी से निकाल दिया। तो यहाँ की नौकरी छूटने के बाद वो कहाँ पर गई होगी? जहाँ तक मुझे अंदाजा है अब वो एक कल्ट के लिए काम करती है जिसका नाम है वर्ल्ड्स ब्रांच हिल क्लैन।
वो वहां पर कैसे पहुंच गई? सच में मुझे कोई आइडिया नहीं। तो अब मैं क्या करूं? अगर उसे जबरदस्ती कोई गलत काम करवाया जा रहा है तो मुझे उसे बचाना पड़ेगा। आपको कुछ चाहिए क्या? अरे तुम बड़े दिनों बाद मिली लिविया। क्या ये सच में आप ही हो सुजुकी सर? तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं टोक्यो वापस जाकर अपना काम करने लगा हूँ। तुमने मुझे फिर से काम करने की हिम्मत दी थी, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। सुना है तुम्हें डिटेक्टिव एजेंसी से निकाल दिया गया। लिविया तुम ठीक तो हो ना? अगर वो लोग तुमसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एक बात बताइए, आप क्या काम करते हैं सुजुकी सर? मैं तो बस एक छोटा मोटा राइटर हूँ। आप एक राइटर हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। राइटर्स को अल्फाजों की औरों से ज्यादा समझ होती है ना? हाँ, मतलब तुम ऐसा कह सकती हो। तो क्या आप मेरे बैंड के गानों के लिए लिरिक्स लिख सकते हैं? अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं सर, क्योंकि मेरा बैंड टूटने वाला है। ठीक है। हाँ? थैंक यू सो मच सुजुकी सर। अरे वाह, क्या बात है! इसमें प्यार और सपनों जैसी बातें हैं जो आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। हाँ, हम यही गाना गाएंगे। ओके। ये लो यूना, मेरी तरफ से फ्रेंडशिप चॉकलेट। ओह, इसके लिए थैंक यू सारा। ये लो। वाह, ये तुमने घर पे बनाई है? क्या बात है। ओह, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रफल चॉकलेट्स बनाने के लिए बस चॉकलेट्स को गोल बनाना पड़ता है। और ये लीजिए मिस्टर, ये आपके लिए। हाँ, मेरे लिए? आप मना भी कर सकते हैं मिस्टर। अरे नहीं, मैं इन्हें ले सकता हूँ। वैसे भी काम करते करते अगर चॉकलेट्स खा ली जाए तो इनसे एनर्जी मिलती है। तो फिर तो मेरे पास बहुत सारी है, आप ये भी ले लीजिए। हाँ? मतलब ये सारी की सारी चॉकलेट्स हैं? सॉस्के, मुझे भी आज स्कूल में बहुत सारी चॉकलेट्स मिली है। तुम दोनों तो कुछ ज्यादा ही मशहूर हो। हमें चॉकलेट्स के बारे में रिसर्च करते हुए 1 महीना हो गया, लेकिन हमने इन्हें वैलेंटाइंस डे के लिए बना लिया। सच में ये बहुत टेस्टी है, लेकिन आप दोनों चॉकलेट्स बनाने में इतने पागल हो गए कि ना इसमें होने वाले खर्चे पर ध्यान दिया, ना अपने ऑफिस के काम पर आज इस काम का आखिरी दिन है। अब बस आपको उस लड़के को चॉकलेट्स देनी है। आप ये कर सकती हैं। बिल्कुल। तो तुम समझ गए होगे, काम थोड़ा मुश्किल है पर मुझे तुम पर भरोसा है। ब्रेंडा, देखा जाए तो बहुत वक्त के बाद मुझे कोई केस मिला है तो मैं पूरी मेहनत करूंगा। ओह, वैसे एक बात सुनो सॉस्के, पता है मुझे एक जगह से बहुत ही टेस्टी चॉकलेट्स मिली हैं। तुम कहो तो मैं तुम्हें भी दे दूं? क्या? क्या हो गया? वो क्या है कि आज सारा और यूना स्कूल से बैग भर भर के चॉकलेट्स लेकर आई हैं। क्या हो गया? आखिरकार कल हमारा पहला शो होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि उसमें थोड़े लोग तो आएंगे। मिस लिविया, वो क्या है ना, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं तो मैं उन्हीं के लिए जा रही हूँ। ठीक है, मैं सीधे 6 बजे शो के लिए आ जाऊंगी। ओके। हाँ, हमारा कॉन्सर्ट शुरू होने में अभी थोड़ा टाइम है। क्या बात है लिविया, तुम्हारी किस्मत चमक गई। वैसे ताकियो, अभी टाइम क्या हुआ? 6 से ऊपर बज गए। क्या? यानी मुझे देर हो गई? मैं थोड़ी सी बर्फ की वजह से हिम्मत नहीं हार सकती। उसका फोन अभी भी नहीं लग रहा है। पता नहीं आखिर हमारी मिस लिविया को क्या हो गया है। ग्रास हॉपर द सेवियर बैंड। ठीक है, लगता है हम दोनों को ही परफॉर्म करना पड़ेगा। मिस लिविया, आप आ गई? तैयार हो? हाँ। आज का शो सच में बहुत एक्साइटिंग था। कौन है? आप लोगों से मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं तोमोया सुचिदा हूँ गिफ्ट रिकॉर्ड से। देखिए, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। क्या आप हमारी कंपनी के साथ अपना एल्बम लॉन्च करना चाहेंगी? क्या सच कह रहे हैं? आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सारा स्कूल से पास आउट हो रही है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मैं समझ नहीं पाया कि इतना वक्त कैसे बीत गया। लेकिन ये मेरे डैड स्पेशल गेस्ट की सीट पर क्यों बैठे हैं? मेरी ग्रेजुएशन के वक्त तो नहीं आए थे। सारा कुसनागी। यस सर। क्या ये वही? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन ये पेरेंट्स इतने खुश क्यों हो रहे हैं? अब जूनियर्स अपने सीनियर्स के लिए कुछ कहेंगे। 6th क्लास के सारे सीनियर स्टूडेंट्स और हमारी प्यारी सारा मैम,
पास आउट होने के लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या कहा सारा मैडम? थैंक यू वेरी मच मैम। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि हमारे जूनियर्स का ये मैसेज मुझे बहुत पसंद आया। अब मुझे यकीन है ये स्कूल और आगे बढ़ेगा। 3 महीने में सारा ने स्कूल को अपनी तरफ कैसे कर लिया? और इसी के साथ आखिर में मैं गाना गा के सबको थैंक यू कहना चाहूंगी। चलो म्यूजिक शुरू करो। लोग पेनलाइट्स भी लेके आए हैं। जरा सुनिए, मुझे पता चला है आप सारा मैम के डैड हैं। हाँ? प्लीज आप ये ले लीजिए। थैंक यू। ये लीजिए मिस लिविया, ये आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अगले महीने हमारा अपना एल्बम भी आने वाला है। हम लोग पुलिस वाले हैं। हमारे पास इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में आपको अरेस्ट करने का वारंट है मिस नोआ। क्या पुलिस? मुझे माफ कर देना मिस लिविया, मैं बताने ही वाली थी। तो नोआ, इस केस में मैं तुम्हारी वकील हूँ। गुड मॉर्निंग। आज के गुड मॉर्निंग गीफू के एपिसोड में ये हमारी सबसे पहली खबर है। ये क्या एक म्यूजिशियन इनसाइडर ट्रेडिंग कर रही थी? और तभी किनोशिता ने हिरोगानो के स्टॉक्स खरीद लिए थे। मुझे बिना बताए इसने बैंड ज्वाइन कर लिया था। उसकी लाइफ में हमेशा कुछ अजीब ही होता रहता है। पता नहीं अब हमारे बैंड का क्या होगा। जो भी होगा देखा जाएगा, सोच के क्या फायदा। हम लोगों ने बहुत कुछ झेला है। हाँ? मुझे नहीं पता था ब्रेंडा, तुम डिवोर्स के अलावा दूसरे केसेस भी लेती हो। तुम इम्प्रेस हो गए क्या? हाँ। वकील होने के नाते मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी और सच पता लगा कर रहूंगी। यकीन नहीं होता कि तुम लिविया की बैंडमेट को बचाने के केस पर काम कर रहे हो। कुछ भी कहो, ये दुनिया है तो इंटरेस्टिंग। हाँ सही कहा। गिफू सिटी, गिफू प्रीफेक्चर, ये जापान के उन कई छोटे शहरों में से एक है जिनमें कोई खास बात नहीं है। और जैसा सारा ने कहा, इन अतरंगी लोगों की कहानियों से बनी दास्तां ही इस बोरिंग शहर को हमेशा इंटरेस्टिंग बनाए रखती है।